नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है स्मॉल अकाउंट। तो हमें इस वीडियो में देखेंगे कि स्मॉल अकाउंट क्या होते हैं। स्मॉल अकाउंट, नो योर कस्टमर, केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अकाउंट ओपनिंग की बात करते हो तो सबसे पहले केवाईसी की बात की जाती है। तो केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। इफ़ यू विजिट टू ए बैंक ब्रांच टू ओपन एन बैंक अकाउंट, अगर आप बैंक ब्रांच में जाते हो एक बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है? यू फर्स्ट नीड टू लेट देम नो यू आर हु यू आर, तुम कौन हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विदाउट नोइंग दीज इन्फॉर्मेशन ए बैंक विल नॉट ओपन योर अकाउंट, बिना इन्फॉर्मेशन जाने बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगी। दिस प्रोसेस ऑफ नोइंग अबाउट यू इज़ नो एज नो योर कस्टमर, इसी को बोलते हैं नो योर कस्टमर, केवाईसी। तो इसमें बैंक आपसे जब पूछती है कि आप कौन हो और आप कहाँ रहते हो, इसी पूरे प्रोसेस को केवाईसी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या होता है केवाईसी के लिए? इट इज़ ऑब्वियस नाउ दैट द केवाईसी प्रोसेस है टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी, हु आर यू, एड्रेस, वेयर डू यू लिव, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो। इन दो बेसिस पे बना हुआ है केवाईसी। टू मोर थिंग्स आर नेसेसरी, योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। उसमें दो और चीज़ें हैं, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है केवाईसी के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 6 डॉक्यूमेंट एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग योर आइडेंटिटी। आईडी प्रूफ के लिए 6 जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट इसे माने जाते हैं। क्या है? पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड मनरेगा कार्ड। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की जा सकती है। इफ़ दिस डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सर्टेन योर एड्रेस, अगर इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, देन नो सेपरेट प्रूफ ऑफ एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड, तो आपको अलग से एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यू नीड टू प्रोवाइड अनदर वैलिड एड्रेस प्रूफ, अगर इस पर आपका एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो आपको अलग से एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल केसेस क्या है? सपोज यू डोंट हैव एनी ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अबव टू प्रूव योर आइडेंटिटी, देन यू ओपन एन अकाउंट। देन कैन यू ओपन एन अकाउंट, बोला है कि सपोज़ कि आपके पास कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी क्या आप अकाउंट ओपन कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस, हाँ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। हाउएवर द अकाउंट ओपन कैन नॉट बी नॉर्मल अकाउंट, तो इसको हम नॉर्मल अकाउंट नहीं बोलेंगे एंड इट विल बी लिमिटेड फैसिलिटी अकाउंट, इसको लिमिटेड फैसिलिटी अकाउंट बोला जाएगा और इसी को शॉर्ट टर्म में बोला जाता है स्मॉल अकाउंट। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होगी? बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुडंट एक्सीड 50,000, तो इसका जो बैलेंस होगा 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 ईयर टोटल क्रेडिट शुडंट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा टोटल क्रेडिट नहीं हो सकती एक साल में। टोटल विथड्रॉल एंड ट्रांसफर शुडंट एक्सीड 10,000 पर मंथ, 10,000 से ज़्यादा एक महीने में ट्रांसफ़र और विथड्रॉल नहीं किया जा सकता इससे। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड, जो बाहरी विदेशों से पैसा आएगा आपके पास उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। सच अकाउंट्स रिमेन्स ऑपरेशनल इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये शुरू में 1 साल के लिए इसे ऑपरेशनल किया जाएगा एंड देयर आफ्टर फॉर ए फर्दर 1 ईयर इफ होल्डर कैन प्रूव दैट ही हैज़ अप्लाइड फॉर एनी ऑफ द OVD इन रिस्पेक्टिव ऑफिस विद इन 1 ईयर ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। आगे फिर से 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर वो इस तरह से जो अकाउंट होल्डर अप्रूव कर दे कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, ये 1 साल के अंदर में किया होना चाहिए, तब उसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। सिचुएशनल क्वेश्चन एक है IBPS, PO, SBI और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए, देख लेते हैं। इफ़ ए कस्टमर्स कम्स टू योर ब्रांच टू ओपन ए बैंक अकाउंट बट डजंट हैव एनी वैलिड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, देन वुड यू ओपन एन अकाउंट फॉर हिम, क्या आप उसके लिए अकाउंट खोलोगे? अगर आपके बैंक में कोई आए आपकी ब्रांच में और उसके पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आप उसके लिए अकाउंट खोलोगे? तो इसका आंसर होगा हाँ, खोलेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि तुम जानते हो, ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है। Take his photograph and make him sign or provide thumb impression and tell him you are opening a small account for him. Tell him about the limitations and the need to submit valid document within 1 year. तो आप उसके लिए जो अकाउंट खोलोगे एक स्मॉल अकाउंट होगा और उसको बताओ कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। प्लीज़ नोट दैट KYC शुड बी completed within 1 year of opening a small account. 1 साल के अंदर आपको स्मॉल अकाउंट खोलने के 1 साल के अंदर आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC इज़ मैंडेटरी, KYC मैंडेटरी है यानी KYC इंपॉर्टेंट है। KYC के बिना आपका अकाउंट नहीं रहेगा 1 साल के बाद। ये KYC क्या है?
इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, इसे इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कहते हैं। एज द टर्म मीन्स, जैसा कि टर्म में दिया हुआ है, हेयर केवाईसी विल बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, केवाईसी को ऑनलाइन किया जाएगा। नोट दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल होगा एटलीस्ट फॉर नाउ, आज के लिए, फॉर दोज हु हैव वैलिड आधार नंबर विद देम। अगर उनके पास वैलिड आधार नंबर है तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि ऑनलाइन केवाईसी किया जा सके। यू विल हैव टू ऑथराइज द UIDAI the issue of the Aadhaar card by explicit consent, the release your identity address through biometric authentication to the bank branches या बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। तो अगर आपके पास वैलिड आधार कार्ड है तो ऑनलाइन आपका KYC को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। UID then will transfer your data that was taken from you when you applied for Aadhaar card to the bank एंड KYC विल बी डन इलेक्ट्रॉनिकली। तो UID क्या करता है, आपके डाटा को बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। वो आपका डाटा तब लेता है जब आप आधार कार्ड आपके लिए अप्लाई करते हो, उस समय उसने लिया रहता है, वो डाटा वो बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से आपका KYC जो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है और आपके बारे में पूरा डाटा बैंक के पास आ जाता है। तो इस तरह से आपका KYC किया जा सकता है। तो ये रहा स्मॉल अकाउंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि स्मॉल अकाउंट में आपको ठीक से समझा पाया। कल फिर से मिलता है एक नए बैंकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।